चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमको दूसरे का वेलफेयर नहीं सोचना है, किसका वेलफेयर सोचना है? Human beings are the most selfish animal. Yes. No. Microbes are infamous. Microbes are infamous. Microbes बदनाम है ना? Because of diseases they produce in human beings. Disease में क्या करना? In class 9th and in 12th too, हम लोगों ने पढ़ा है कि माइक्रोब से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, टाइफाइड, न्यूमोनिया, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, एड्स, नहीं। सो ए नंबर ऑफ डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू माइक्रोब्स। But now, in this unit, in this chapter, we have to study about the microbes which are used for welfare of human beings. So, the groups of microbes which are usually useful to us nowadays are bacteria, fungi, and cyanobacteria. बैक्टीरिया का एक टाइप होता है पढ़े हमने, साइनोबैक्टीरिया also known as यूरियल। राइट, तो these are the three groups of microbes which are mainly used for human welfare. Because of their unique property to produce different types of chemicals or biologically useful products. अब समझे ना? ये जो ग्रुप्स हैं माइक्रोब्स का, वो आज से नहीं, सदियों से हमारे लिए यूजफुल रहा है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जिसको हम घर में भी यूज करते हैं। So first of all, we have to study one by one. इसके बारे में हम बात करें। How microbes are useful to us. तो पहली बात देखते हैं कि हमारे घर में माइक्रोब्स का कहाँ यूज होता है। ठीक है? यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स हाउसहोल्ड है which we are using, बहुत दिनों से हमारे घर में बनता आ रहा है, उसमें सबसे पहला क्या है? राइट। एंड कर्ड जो बनता है वो किससे बनता है? मिल्क से बनता है। कर्ड किससे बनता है? कर्ड जो है that is rich in proteins and having vitamin B12, right? इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स और उसके साथ साथ विटामिन B12। एंड ये जो मिल्क से कर्ड बनता है, इसके लिए यूज होता है कौन? लैक्टोबैसिलस। ठीक है? कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो लैक्टोबैसिलस को हम लोग यूज करते हैं दूध से दही बनाने में। और ये आज का प्रोडक्ट नहीं है, सदियों से हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो दूध से दही बनाता आ रहा है। हालांकि उसको पता होगा या नहीं होगा, इनिशियली तो उसको पता नहीं होगा, बट आप देखे होंगे कि जब हम दूध से दही बनाते हैं तो दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं।
दैट इज कॉल्ड इनोकुलम। क्या कहते हैं उसको? इनोकुलम कहते हैं। मींस वो जो इनोकुलम है, थोड़ा सा दूध में दही जो डालते हैं तो दही में बैक्टीरिया है। ओके, सो बैक्टीरिया जो है, दैट बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड which is rich in vitamins together with different types of the proteins. इसके अलावा साउथ जो इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर पाम जूस से क्या बनता है? टोटी। ठीक है, टोटी बनता है। पाम जूस से क्या बनता है? टोटी। आप अपने यहाँ भी देखते होंगे कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो तार का पेड़ होता है ना, पाम का पेड़, उसको छील करके उसमें लगा देता है वेसल्स। क्या कलेक्ट करता है वो? ओके, तो जितना पुराना होगा उतना ही उसमें माना जाता है वह इफेक्टिव होगा। मतलब उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। तो उसमें जो अल्कोहल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो एक तो आप समझ गए लैक्टोबैसिलस जो है दैट इज यूजफुल बिकॉज इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड एंड प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। Besides, the microbes which are useful in household product is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces नाम याद रखेंगे, cerevisiae, that is known as baker's yeast. Baker's yeast, राइट? ये ईस्ट है। ईस्ट क्या है आपको पता है ना? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस एंड दिस ईस्ट इज यूज्ड to produce what? ब्रेड। बेकिंग इंडस्ट्री में काम होता है क्योंकि ये डब को क्या करता है? फर्मेंट करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है passes through the duff and makes it porous and spongy। ब्रेड खाते हैं ना हम लोग, तो ब्रेड में देखते हैं बहुत सारा छेद होता है, बहुत सॉफ्ट होता है due to passing of CO2 gas which is produced due to action of Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae during fermentation. Is it clear? Similarly, there is a bacterium known as Propionibacterium sermani। क्या याद रखेंगे? Propionibacterium sermani। शर्म आती है ना? Propionibacterium sermani। स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे, right? This bacteria is producing a lot of carbon dioxide due to which large pores are created in cheese. So cheese becomes porous, spongy and soft due to passing of CO2 produced by the action of bacterium known as Propionibacterium sermani, and it is used to produce Swiss cheese. Right? Similarly, the other types of cheese can be produced by using different substances with the help of different microbes. Roquefort cheese, कौन सा? Roquefort cheese। Roquefort cheese is produced by the action of Penicillium roqueforti। किससे? Penicillium
Roquefort tea is used to produce Roquefort cheese, right? So what we see, different types of cheese and beverage together with the curd is produced in our house by using different types of microbes. The group of microbes which are used here are Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae, Propionibacterium sermani, and Penicillium roqueforti. Right? Now comes to the microbes in beverage industry. Microbes in beverage industries means microbes are used for producing alcohol. Use of microbes in alcohol industry. ठीक है? Use of microbes for producing what? For producing beverage. And beverage के इंडस्ट्री में मेनली हम वही यूज करते हैं जो बेकिंग के इंडस्ट्री में यूज किए थे, राइट? सो Saccharomyces cerevisiae जो है it is used here also, so it is also known as brewer cyst. Brewer cyst, इसको brewer cyst भी कहते हैं। बेवरेज इंडस्ट्री में काम आता है। तो Saccharomyces cerevisiae is baker cyst as well as brewer cyst, producing alcohol by means of fermentation. लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% हो जाएगा तो इस जो है अपने आप इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो प्रोडक्शन होता है ना, फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल बनता कैसे है? फर्मेंटेशन से बनता है। किससे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन आप पढ़े होंगे कि पायरुविक एसिड को हम लोग पढ़े थे, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनता है, पढ़े थे ना फर्मेंटेशन में। तो अल्कोहल जो है उसका कंसंट्रेशन यदि कितना पर पहुंच जाएगा, 13% या इससे ज्यादा यदि हो जाएगा तो वहां पर जो Saccharomyces cerevisiae है यानी यीस्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, राइट? इट मींस जो नेचुरल जो बेवरेज है, अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30, राइट? सो नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, अल्कोहल का दो तरह का अल्कोहल होगा, क्योंकि आपको कहा था कि नहीं जब फर्मेंटेशन होगा तो इतना कंसंट्रेशन जा सकता है, कितना 13 पर जा सकता है। आपको यदि अल्कोहल का फर्मेंटेशन बढ़ाना होगा तो हमको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो वाइन एंड बियर नाम याद रखेंगे, दीज आर नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, ठीक है? इसका मतलब इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है, क्या ये नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, राइट? देखिए यदि आपको रम, विस्की, वोडका ये सारे जितने हैं उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? इसका डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन समझते होंगे ना? तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन कैन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बियॉन्ड दिस बाय मींस ऑफ डिस्टिलेशन। सो अल्कोहल को दो ग्रुप में बांटते हैं, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। अल्टीमेटली कॉस्टली कौन होगा? डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कॉस्टली होगा, एंड द फ्लेवर एंड टेस्ट चेंजेस from brand to brand by using different types of substrate. Substrate बदलता है तो टेस्ट बदलेगा, अल्कोहल का
कंसंट्रेशन जो है वह हम डिस्टिंक्ट कंसंट्रेशन यदि रखेंगे तो कंसंट्रेशन 30 से ज़्यादा ले जा सकते हैं, और यदि नेचुरल कंसंट्रेशन रखेंगे तो उसमें मैक्सिमम कितना होगा, राइट। तो यूज ऑफ अल्कोहल, यूज ऑफ माइक्रोब्स इन beverage industry समझे। Now comes to the microbes in the production of antibiotics. Microbes are used for production of antibiotics. आपको पता होगा सबसे पहला एंटीबायोटिक्स क्या था, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का मतलब हुआ the chemicals which are obtained from one microbe that is harmful to other microbes. ऐसा केमिकल जो एक माइक्रोब से बनाते हैं और दूसरे माइक्रोब्स को किल करता है उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले, ठीक है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो बैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं। कौन सा बैक्टीरिया था, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जहां पर मॉल्ड ग्रो करता है, जहां पर फंगस ग्रो करता है, जिस प्लेट में कुछ फंगस ग्रो कर दिया था उस प्लेट में इस बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ। इट मीन्स वो फंगस कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ Staphylococcus, clear, and it opened a pathway and क्या हुआ डिस्कवर, पेनिसिलिन। एंड लेटर ऑन ही फाउंड दैट ये जो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हुआ वो जो मॉड था, वो मॉड कौन सा था, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम। But the chemical nature of this penicillin was unknown later on Florian chain। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका केमिकल नेचर फाइंड किया, फ्लोरी एंड, ठीक है, फ्लोरी और चेन को 1945 में नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन के क्षेत्र में, क्लियर। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स डैमेज हुए थे, उनको सेव करने में ये एंटीबायोटिक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। सो पेनिसिलियम नोटाटम जो है उससे क्या मिला, पेनिसिलिन। एंड नाउ nowadays there are different types of the antibiotics we are producing from different microbes, particularly from bacteria and fungi। एंटीबायोटिक का मेन सोर्स कौन है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और आजकल तो आप जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े भी हैं कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम, या आगे पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का नाम पढ़ेंगे। तो नाउअडेज लार्ज नंबर ऑफ नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर प्रेजेंट which are obtained from different groups of microbes. The main group of microbes which are used to produce antibiotics are bacteria and fungi, right? Now microbes are used, your microbes are using to get enzymes, organic compounds, bioactive molecules। Microbes is the production of क्या क्या कहा, microbes for production of enzymes, chemicals and bioactive molecules, bioactive molecules, ठीक है। इसमें जो है, इसमें भी मेनली बैक्टीरिया और फंजाई है। We are getting different types of the enzymes। enzymes के ग्रुप में एक याद रखेंगे आप, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वह निकलता है किससे,
टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स। क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने में यदि कोई पेशेंट है जिसका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग यहाँ होती है, तो उस ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एज द सोर्स ऑफ दिस इज व्हाट? The bacterium Streptococcus. So how useful the bacteria are is not clear. ठीक है? तो बैक्टीरिया से हमको क्या मिला? स्ट्रेप्टोकाइनेज मिला। ठीक है? आप लोग देखे होंगे कि मार्केट से यदि कोई जूस हम लाते हैं तो क्लियर होता है, घर पर जो जूस बनाते हैं वो उतना क्लियर नहीं होता है। हालांकि हेल्दी कौन होता है? घर पर बना हुआ, क्योंकि उसमें फाइबर्स भी होते हैं। मार्केट से जो जूस लाते हैं उसमें फाइबर्स जो है वो नहीं होता। फाइबर्स को डिजॉल्व कर दिया जाता है बाय मींस ऑफ यूजिंग एंजाइम्स, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। क्या? प्रोटीएज समझते हैं ना? प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो फाइबरस प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। और पेक्टिनेज क्या करता है? पैक्टिन इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, तो उसको डिजॉल्व करता है। दैट इज व्हाई कभी कभी पूछ देता है कि मार्केट का जूस ज़्यादा क्लियर क्यों होता है इन कंपेरिजन टू हाउस फूड। सो इन दैट केस यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट अबाउट द एंजाइम्स। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज आर एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड टू डिजॉल्व fibrous proteins and pectin present in the juice। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमको माइक्रोब्स से मिलता है। जैसे आप याद रखेंगे एसिटिक एसिड किससे मिलता है यार? एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी gives us साइट्रिक एसिड किससे मिलता है? एस्परगिलस नाइजर। ब्यूटाइलिक एसिड किससे मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। So these are the chemicals which butylicum। लैक्टिक एसिड अभी आपको बताया था, लैक्टोबैसिलस। लिखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस। So these are the different types of the chemicals। इथाइल अल्कोहल अभी पढ़े थे। इथाइल अल्कोहल इज आल्सो केमिकल, किससे मिलता है? सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी, फंगस, right? Besides, you have to remember the name of two important bioactive molecules. Cyclosporin A is obtained from Trichoderma polyesporum। Trichoderma polyesporum। And one more chemical that we people are also using, that is statin, and the source of statin is again that is Monascus purpureus। Okay, so these are the different types of the chemicals which we get from different types of microbes। तो आप क्या याद रखेंगे? एंजाइम्स में या नाम रखेंगे आप? स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज से मिलता है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। These are the different types of chemicals we are getting from different microbes, besides the two bioactive molecules which are commonly used to save the life of people are cyclosporin A and okay। So यदि आप इसमें देखिए तो these are
and fungus are the main sources of different types of the molecules which are useful, which are used for human welfare. कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सबको इतना? तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा, ठीक है?